चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को तगड़ा झटका लगा। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट से ये झटका लगा है। कोर्ट ने सर्कुलर पर रोक लगा दी है। मार्च 2018 और फरवरी 2019 के सर्कुलर पर रोक लगाई गई है। जसवंत सिंह और अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। साथ ही एजी अटॉर्नी जनरल के जरिए सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान हाईकोर्ट से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को बड़ा झटका लगा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सचिन शर्मा से। सचिन, पूरी खबर। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, राजस्थान हाईकोर्ट का ही एक आदेश था जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने साफ किया था कि अगर संविदा कर्मी रखने की आवश्यकता राज्य सरकार के सचिन आई एम वेरी सॉरी, सहयोगी सचिन कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। हाँ सचिन, आप जारी रखें। बिल्कुल, देखिए राजस्थान हाईकोर्ट का एक आदेश था जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने साफ किया था कि अगर संविदा कर्मी रखने की आवश्यकता किसी भी विभाग को पड़ती है तो वो निजी प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर सकते हैं, नहीं कोई किसी प्राइवेट ठेकेदार को ठेका दिया जा सकता है। डायरेक्ट जो विभाग है वो संविदा कर्मियों की नियुक्ति अपने आप पे करे। RMRS जो कि राजस्थान रिलीफ सोसाइटी है, मेडिकल रिलीफ सोसाइटी, उसके तहत 5000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं कई सालों से। अब सरकार ने एक सर्कुलर निकाला है और ये कहा है कि ये सभी जो संविदा कर्मी है प्राइवेट ठेकेदार के थ्रू काम करेंगे, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। और आज हाईकोर्ट में जस्टिस अशोक कुमार गोल्ड की अदालत ने पूरे मामले को समझते हुए सबसे पहले तो सर्कुलर को स्टे कर दिया और इसके अलावा जो महाधिवक्ता है NM सिंह भी, उनके जरिए राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है, उनसे जवाब मांगा है। कहीं ना कहीं उन सभी 5000 से ज्यादा संविदा कर्मियों के लिए बड़ी राहत की खबर है जिन्हें 1 अप्रैल 2019 से निजी कॉन्ट्रैक्टर यानी निजी प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू शिफ्ट किया जा रहा था। लेकिन फिलहाल अब वो राजस्थान रिलीफ मेडिकल सोसाइटी के तहत ही काम करते रहेंगे और उनकी प्रेयर को अंतरिम तौर पर कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार इस पूरे मामले में क्या स्पष्टीकरण देती है, किस तरह का जवाब देती है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस का चुनाव मैनेजमेंट ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। हर लोकसभा से चुनिंदा नेताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। वर्कशॉप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट मौजूद हैं। प्रभारी अविनाश पांडे और मंत्री रघु शर्मा वर्कशॉप में मौजूद हैं। लोकसभा क्षेत्रवार अलग अलग मंथन हो रहा है। जयपुर शहर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, भरतपुर, अलवर, चूरू, चित्तौड़गढ़, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, पाली, जोधपुर, जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्रों की वर्कशॉप। ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में 2 दिन तक यह कैंप चलेगा। ट्रेनिंग कैंप है, किस तरह से चुनावों में मैनेजमेंट स्किल्स को अंजाम दिया जाए पार्टी के पक्ष में, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। हर लोकसभा क्षेत्र से कुछ नेता चुने गए हैं जिन्हें ये ज़रूरी ट्रेनिंग दी जा रही है, जो अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार की जिम्मेदारियां संभालेंगे। उनसे क्या उम्मीदें हैं, किस तरह से कदम आगे बढ़ाने, ये उन्हें सिखाया जा रहा है। और चलिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी गोवर्धन का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, क्या हाइलाइट्स रही हैं अब तक इस कक्षा की, इस क्लास की? बिल्कुल, देखिए लोकसभा वार नेताओं को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। पहले जयपुर शहर लोकसभा है, उसकी अभी जो वर्कशॉप है वो खत्म हुई है। इसके बाद अब दौसा लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को अंदर बुलाया गया है। हर लोकसभा सीट के जो विधायक हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। जहाँ पर हारे हुए विधायक है उनको भी है, ब्लॉक अध्यक्ष और ये चुनिंदा नेता हैं, इन सबको बुला करके यहाँ चर्चा की जा रही है। अंदर फोटो सेशन भी हुए हैं ताकि एकजुटता का मैसेज दिया जा सके। जयपुर शहर की इस वर्कशॉप में थोड़ी देर पहले खत्म हुई है और लोकसभा की जो उम्मीदवार हैं ज्योति खंडेलवाल, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैडम, क्या आप ही को लेकर के, लोकसभा को लेकर के ये वर्कशॉप बुलाई गई है, क्या हाइलाइट्स रही आगे सीएम ने और बड़े नेताओं ने क्या गुर सिखाए हैं? देखिए, सभी लोकसभा क्षेत्रों में आज इस तरह की वर्कशॉप को आयोजित किया गया है और जिसमें खास तौर से बूथ मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा तरजीह दी गई है और हमने उन बूथ को एनालिसिस किया है जहां विधानसभा चुनाव में हमारी कमजोरी रही, हमारी कमी रही या हम उन बूथों को नहीं जीत पाए, तो उन पर हम कैसे फोकस करें, उनको भी हम कैसे जीतें,
कि क्या हमारी और रणनीति उन बूथों को जीतने के लिए होनी चाहिए। इस बात को लेकर के काफ़ी गंभीर चर्चा और वर्कशॉप आयोजित की गई। अब ये वर्कशॉप विधानसभा लेवल पर भी कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित की जाएगी, जिसमें स्पेसिफिकली उस विधानसभा में किन बूथों पे हमको और मेहनत करने की ज़रूरत है और साथ जो जीते हुए बूथों में वोट बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा सभी ने ये भी संदेश दिया कि पूरी पार्टी एकजुटता के साथ, एक ताकत के साथ, जिस तरीके से हमने विधानसभा का चुनाव लड़कर के राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाई है, उसी एकजुटता और एकता के साथ इस चुनाव को लड़ा जाएगा। अंदर फोटो सेशन भी हुए हैं बड़े सभी नेताओं को एक साथ बुला करके? नहीं, अंदर सभी नेताओं को बुला के फोटो सेशंस नहीं है, लोकसभा कैंडिडेट के लिए फोटो सेशन हुआ है। इसके अतिरिक्त लोकसभा कैंडिडेट का मतलब फोटो सेशन किस तरह से हुआ है? सब नेताओं के साथ या अलग? नहीं, सब नेताओं के साथ नहीं। वो तो आई थिंक प्रचार प्रसार के माध्यम से के लिए जो फोटो सेशंस होते हैं, उस तरह के फोटो सेशंस, ऐसा कोई सबके साथ का कोई फोटो सेशन नहीं। खास बात यह रही कि एकजुटता का मैसेज दिया गया है। हमारे साथ इसी बैठक में मौजूद विधायक अमीन कागजी भी मौजूद हैं। अमीन साहब, क्या रहा एकजुटता का मैसेज जयपुर में देने के लिए? बहुत लंबे समय से भी कवायद चल रही है, डिनर डिप्लोमेसी भी, लंच डिप्लोमेसी। आज क्या मैसेज दिया गया अंदर वर्कशॉप में? देखिए, ऐसा है कि मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि हम जयपुर में 8 में से 5 सीटें जीते और हम अच्छे मार्जिन से जीते। कहीं हम 2-3 सीटों पे, एक सीट पे नैरो मार्जिन से हारे और 2 सीट्स में थोड़ा सा हमारा हार रही। उसको हम किस तरह से कंट्रोल करके और कहां से गेन कर सकते हैं, इन चीज़ों पे लेकर आज विशेष तौर से हमारी चर्चा हुई। और कांग्रेस का, जयपुर की कांग्रेस नहीं, पूरे राजस्थान की कांग्रेस एक है और हम सब मजबूती के साथ जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा हो, बेहतर हो, उसके लिए काम करेंगे। ये लंच डिप्लोमेसी, डिनर डिप्लोमेसी, इसके पीछे क्या वजह थी? इसको लेकर के भी कोई चर्चा हुई है कि सबको एकजुट रहना? नहीं, देखिए, ऐसा है, हम कांग्रेस के सारे सीनियर्स जितने भी हैं, विधायक हैं, एमपी रहे महेश जी भाई साहब हैं और सारे अभी प्रेजेंट में विधायक हैं। ज्योति जी भी पहले मेयर रही, विष्णु लाटा जी कांग्रेस में आ गए, घनश्याम तिवारी जी कांग्रेस में आ गए। तो एक जयपुर में किस तरह से हमको प्रचार प्रसार करना चाहिए और किस तरह से एकजुटता के साथ हम इलेक्शन को तरीके से फाइट कर सकें, इसके लिए तो बैठकें चलती रहती हैं। ये कोई डिप्लोमेसी नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है जिसको हमने रूटीन वे में स्थापित किया है। तो विधायक अमीन कागजी सहित जो जयपुर के सारे विधायक हैं, उन सबको यहाँ पर कार्यशाला में बुलाया गया था और सबको एकजुटता के साथ में और बहुत टेक्टफुली चुनाव लड़ने के डायरेक्शन इस वर्कशॉप के जरिए दिए गए हैं। इसके साथ साथ में जो एआईसी से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो एक्सपर्ट हैं, वो भी डेटा मैनेजमेंट सहित तमाम तरह के जो टूल्स के जरिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए भी इनको टिप्स दे रहे हैं कि किस तरह सोशल मीडिया पर अपना प्रचार प्रसार किया जाना है, ग्राउंड पर बूथ मैनेजमेंट कैसे किया जाना है और एक 20 दिन का जो आखिरी चुनाव प्रचार होता है उसको लेकर के भी एक टास्क सबको दिया गया है कि अंतिम दौर में, अंतिम वक्त में किस तरह से पूरे एकजुटता के साथ पूरी टीम को वहां पर झोंका जाना है। एक नया प्रयोग कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान से किया है, शक्ति ऐप। तो शक्ति ऐप के कार्यकर्ताओं के जरिए भी जो पार्टी का उम्मीदवार है, उन सबको एसोसिएट रह करके और फील्ड में जोर लगाने के डायरेक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखना है कि ये पूरी कवायद है वो वोटों में कितनी तब्दील हो पाती है, ये कहना अभी जल्दबाजी है। लेकिन ये 2 दिन की जो वर्कशॉप है, इसके जरिए पार्टी फील्ड से लेकर के और जो चुनाव मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो प्रमुख नेता हैं, उन सबको यहाँ पर बुला करके एक तरह से एक चार्ज करना चाहती है, ताकि आने वाला जो महीना 20 दिन है उसमें सभी फील्ड में पसीना बहाए। जी चलिए, शुक्रिया गोवर्धन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।